गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 में हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपको एक ये वेक्टर दे रखा है और दूसरा ये वेक्टर दे रखा है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? जैसे मान लीजिए अब आपको एक वेक्टर एक ये दे रखा है, इसे हमने मान लिया वेक्टर ए और दूसरा ये मान लिया वेक्टर बी। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है ए और एक वेक्टर दे रखा है बी। अब हम क्या करेंगे, जब भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। अब देखिए इसका निकालने का क्या तरीका होता है। मान लीजिए आपको वेक्टर ए दे रखा है 2i + 3j + 4k और बी वेक्टर दे रखा है 4i + 5j + 6k। तो अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, उसे निकालने का तरीका होता है, पहले हम लिखते हैं i j और फिर लिखते हैं k। फिर a के जो i j k के कोएफिशिएंट होते हैं वो लिख देते हैं सेकंड रो में। थर्ड रो में b के i j के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो लिख देते हैं। अब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो जो आंसर आएगा वो a क्रॉस b होगा। ऐसे करते हैं मुझे एक्सपेंड हम, क्या आएगा 18 - 20 - j कितना आएगा 12 - 16 फिर k 10 - 12 ये कितना रहेगा बच्चों, -2i + 4j - 2j। तो ये आ जाएगा a क्रॉस b। फिर अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए, इसको निकालना कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसका फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। क्लियर है? देखो ये तो कोई न्यूमेरिकल नंबर आएगा, उस न्यूमेरिकल नंबर को हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने आप ही क्या आएगा, a क्रॉस b आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों आप कि a क्रॉस b जब भी आप निकालोगे तो वो वेक्टर आएगा। a डॉट b जब हम निकालते थे, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, उसका आंसर हमेशा स्केलर आता था, मगर इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो एक वेक्टर में आएगा। अच्छा नेक्स्ट, a क्रॉस b जो होता है वो माइनस टाइम्स होता है b क्रॉस a के, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। a डॉट b का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर a डॉट b जो होता था वो किसके बराबर होता था बच्चों, वो b डॉट a के बराबर होता था। यहाँ पर a क्रॉस b जो होगा वो माइनस टाइम्स b क्रॉस a के बराबर होगा। सेकंड, a क्रॉस a यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर a डॉट a किसके बराबर होता है बच्चों, वो मॉडुलस ऑफ a के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? सही। अच्छा थर्ड, a क्रॉस b is a vector
और जबकि ए डॉट बी क्या होता है, इज अ स्केलर। मतलब इसका आंसर हमेशा वेक्टर की फॉर्म में आएगा, मगर इसका आंसर जो है वो हमेशा स्केलर नंबर की फॉर्म में आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, देन either A and B are parallel or कोलिनियर। सही। मान लीजिए A क्रॉस B 0 आ रहा है, तो उस केस में दो वेक्टर्स जो होंगे या तो वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे या वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लीजिए इफ A डॉट B किसके बराबर है, 0 के बराबर है, देन A जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, B के। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए आप I क्रॉस I निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के, क्योंकि दोनों सेम है ना। अच्छा, अगर आप J क्रॉस J निकालते हैं वो भी 0 के बराबर आएगा, K क्रॉस K निकालते हैं वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर I डॉट I क्या होगा, वो 1 होगा। क्यों, A डॉट A क्या होता है, मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर, तो I डॉट I क्या होगा, मॉडुलस ऑफ I का स्क्वायर, और I क्या होता है, यूनिट वेक्टर, दैट मींस उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, y होगा। सिमिलरली J डॉट J वो भी किसके बराबर होगा, 1 के, और K क्रॉस K डॉट K सॉरी वो भी किसके बराबर होगा, 1 के। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आपको I क्रॉस J दिया है तो वो किसके बराबर आएगा, K के। अगर आपको J क्रॉस K दे रखा है तो वो किसके बराबर आएगा, I के। क्लियर है, मतलब ये साइक्लिक होते हैं। I क्रॉस J K होगा, J क्रॉस K I होगा, और K क्रॉस I जो है वो किसके बराबर होगा, J के। वाइल I डॉट J क्या होगा यहाँ पर, 0। क्यों, I डॉट J क्या होगा, मॉडुलस ऑफ I मॉडुलस ऑफ J कोसाइन एंगल बिटवीन देम, और I हो गया x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, J हो गया y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, और cos 90 क्या होता है, 0, इसलिए I डॉट J किसके बराबर होता है, 0 के। सिमिलरली J डॉट K किसके बराबर होगा, 0 के, और K क्रॉस I वो भी किसके बराबर होगा, 0 के। तो जो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमने कहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, और यहाँ पर A हमें दे रखा है I माइनस 7J प्लस 7 की, और B बराबर दे रखा है 3I माइनस 2J प्लस 2K। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B निकाल लेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, पहली रो में तो I J K,
लिख देते हैं। फिर ए के आई जे के जो कोफिशिएंट है और फिर बी के आई जे के जो कोफिशिएंट है। अब देखिए यहाँ आएगा आई, ऐसे रख लेंगे तो कितना आएगा -14 + 14 माइनस जे, तो इसको ढक लेंगे कितना आएगा 2 - 21। फिर के कितना आएगा -2 + 21। तो देखिए ये आ गया 0 आई + 19 जे + 19 के। तो ये हमारा आ गया बच्चों A क्रॉस B। अब देखिए हमें क्या करना है, A क्रॉस B का मॉडुलस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, √, कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 2 × √361, तो ये 19 आएगा, कितना आएगा 90√2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, A क्रॉस B और B क्रॉस A, सही, ये दोनों होते तो इक्वल है मगर इनका साइन क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। इसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A + B एंड A - B, वेयर A जो है वो हमें दे रखा है 3i + 2j + 2k और B किसके बराबर है i + 2j - 2k। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, सही, जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, A + B एंड A - B के, सही। तो देखिए उन्होंने कहा है आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, सही। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, सही, फिर उसका हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले A + B निकाल देता हूँ। A + B क्या आएगा 4i + 4j + 0k और फिर हम निकाल लेंगे A - B, तो कितना आएगा 2i + 0j + 4k। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट C वेक्टर जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। लेट वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A + B एंड वेक्टर A - B। तो देखो C किसके बराबर आएगा, वो आएगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, सही। ये मल्टीप्लाई का साइन मत समझना, ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन होता है। अब इसे निकालोगे कैसे, पहले ij के लिख देंगे, फिर कोफिशिएंट लिखेंगे A + B के,
ए प्लस बी के आई जे के कोएफिशिएंट क्या है 4 4 0, फिर ए माइनस बी के क्या है 2 0 4। अब देखिए इसे ढक लीजिए, कितना आएगा 16 माइनस 0, जे का कितना आएगा 16 माइनस 0, और के में 0 माइनस 8, तो कितना आएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k। तो ये बच्चों वेक्टर आ गया सी। अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए नाउ हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालोगे, वेक्टर सी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ अलग से, तो आएगा 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो आएगा 256 प्लस 64, तो 576, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हम पूरे को क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो क्या आंसर आ जाएगा 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। क्लियर है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे सबका साइन चेंज भी कर सकते हो। ठीक सही है भाई, आप इसकी अगर डायरेक्शन उल्टी कर देते हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो, प्लस माइनस भी लगा सकते हो। एक बार तो आपने ये ले लिया, दूसरी बार सबका साइन चेंज करके लिख दो, तो 2 आंसर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है यूनिट वेक्टर ए, आपको एक यूनिट वेक्टर दे रखा है ए, मतलब इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये आई मतलब एक्स एक्सिस के साथ π/3 का एंगल बनाता है, दैट मीन्स अल्फा जो है वो π/3 है, और जे मतलब वाई एक्सिस के साथ π/4 डिग्री का एंगल बनाता है, और एन एक्यूट एंगल विद के, और जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा का एंगल बनाता है। तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं ए के। सही, मतलब हमें वेक्टर ए जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए आपको डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार याद करना पड़ेगा। ठीक है? देखिए मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है, तो हम इसका जो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे वो किसके अलोंग बनाते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग बनाते हैं। सही। अब ये जो है ओपी वेक्टर, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा डिग्री का एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ गामा डिग्री का एंगल बनाता है। सही। तो इस केस में कॉस अल्फा जो होता है वो तो एल होता है, कॉस बीटा क्या होता है एम, कॉस गामा क्या होता है एन, और हियर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 के। क्लियर है?
अच्छा, ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए ए बी सी है, तो डायरेक्शन रेशियोज जो होंगी पी की वो क्या होंगी, ए बी सी होंगी। तो इस केस में डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं पी के वो क्या होते हैं, एल एम एन होते हैं। क्लियर है? क्या के पास समझ? तो ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अब देखिए, हमें पता है वी नो डेट एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, 1 के। एल किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एल्फा। एम किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर बीटा। एन किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर गामा के। अब देखिए, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, कॉस बीटा कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, कॉस गामा दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 4। तो ये आ गया 4 माइनस 1 माइनस 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1/4। तो कॉस थीटा कितना आ गया, 1/2। क्लियर है? अब देखिए 1/2 कब आता है कॉस में, वो आता है 30 पे। तो थीटा कितना आ गया, 1/2 आता है बच्चों 60 पे, सॉरी। तो थीटा आ गया π/3। तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/3 होगी। सही। तो हमने एंगल तो बच्चों फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है हमें कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं किसके, ए के। तो वो देखिए हम कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए। देखिए वेक्टर ए जो होगा बच्चों, सही, ये यूनिट वेक्टर है, सही। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, Li प्लस Nj प्लस Nk, सही। और एल एम एन हमें पता है क्या होता है, एल होता है कॉस अल्फा और एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा। तो देखिए कॉस π/3 कितना होता है, 1/2। एम कॉस π/4 1/√2। और एन क्या होता है, कॉस थीटा दैट मीन्स 1/2। तो ये ए वेक्टर हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसके कंपोनेंट ऑफ ए देख लीजिए क्या है। कंपोनेंट ऑफ ए क्या होंगे बच्चों, आई जे के कोएफिशिएंट 1/2 कोमा 1/√2 कोमा 1/2। तो ये बच्चों कंपोनेंट हो गए किसके, वेक्टर ए की। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है, यहाँ पर हमें शो करना है a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, a प्लस बी के साथ। वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b के बराबर होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a क्रॉस a, फिर माइनस b को करेंगे माइनस b क्रॉस a, फिर a को b से करेंगे प्लस a क्रॉस b, फिर माइनस b को इससे करेंगे माइनस b क्रॉस b। अब देखिए a क्रॉस a किसके बराबर होता है, 0 के। अच्छा इसको कर दीजिए चेंज, ये आएगा a क्रॉस b, सही। क्यों, जब हम इनको चेंज करते हैं आगे पीछे करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है ना, और ये भी a क्रॉस b और ये 0। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k का क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के साथ किसके बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर है। तो हमें यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा ये 0 वेक्टर का मतलब क्या होगा, इसका आंसर आ रहा होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये मतलब है इसका, सही। अच्छा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पहले i j k, फिर इसके कोफिशिएंट i j k के 2 6 27, फिर इसके कोफिशिएंट, और ये किसके बराबर आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब इसे कर लीजिए सॉल्व, ये आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j, कितना आएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस k, कितना आएगा 2 लैम्डा माइनस 6। क्लियर है। और ये किसके बराबर आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब देखिए ये दोनों वेक्टर सेम है ना, तो हम कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पर i का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, तो ये इसके बराबर है। यहाँ देखिए j का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2 म्यू माइनस 27 और यहाँ पर 0, तो ये इसके बराबर आएगा। यहाँ पे k का कोफिशिएंट 2k माइनस 6 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट 0। अब सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे ये इधर जाके खत्म हो जाएगा, 2 म्यू आ गया 27 के बराबर है, तो म्यू आ गया 27/2 और लैम्डा किसके बराबर आ गया 3। ठीक है। अच्छा अब देखिए
इसका तो यूज किया नहीं, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। म्यू और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, देखेंगे दोनों साइड्स इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। सही, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही होगी तो ये सही आंसर, नहीं तो आप लिखोगे नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू एग्जिस्ट, ये लिख दीजिएगा। वैसे सेटिस्फाई कर रही है, आप यहाँ पुट करके चेक कर लो। म्यू की जगह तो 27/2, लैम्डा की जगह 3, तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, गिवन डेट a डॉट b इज इक्वल टू 0। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, a डॉट b जो है वो 0 के बराबर है, और a क्रॉस b किसके बराबर दे रखा है, 0 के। सही, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b। तो हमें ये बताना है यहाँ पर आप a और b के बारे में क्या बता सकते हैं। देखिए डॉट डॉट 0 कब होता है, जब a परपेंडिकुलर होता है b के। सही, क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब आइदर वेक्टर a और b आर कोलिनियर और पैरेलल। सही, यहाँ पर देखिए मैंने कहा है a डॉट b है, तो उसका मतलब क्या हो गया, a और b क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पर इन्होंने a क्रॉस b 0 है, तो इसका मतलब इनमें से या तो a और b कोलिनियर होंगे या a और b पैरेलल होंगे। अब देखिए कंडीशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली तो होल्ड नहीं कर सकती है ना, तब यहाँ लिखेंगे हियर कंडीशन 1 and 2 do not hold simultaneously। सही, ये दोनों कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकती, तो that implies either a is equal to 0 और b is equal to 0। तो ये जब ही हो सकता है जब a और b में से कोई एक क्या हो, 0, या फिर दोनों ही 0। सही, या तो a 0 हो या b 0 हो या दोनों ही 0, तभी ये पॉसिबल है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा लेट द वेक्टर्स a b एंड c गिवन एज। हमें यहाँ पर वेक्टर a जो दे रखा है वो दे रखा है a1i प्लस b1j प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर c दे रखा है c1i प्लस c2j प्लस c3k। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है a क्रॉस b प्लस c जो है वो किसके बराबर होगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये हमें बच्चों प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है a क्रॉस b प्लस c।
तो देखिए ए दे रखा है A1i प्लस A2j प्लस A3k क्रॉस B प्लस C, B1 प्लस C1i प्लस B2 प्लस C2j प्लस B3 प्लस C3k। क्लियर है? अब देखिए इसे कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे एक वेक्टर बना लेते हैं आई जे की। पहली लाइन में क्या लिखेंगे? आई जे के। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, ए के कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, A1 A2 A3 और फिर B प्लस C के कोएफिशिएंट। क्लियर है? तो ये रखिए सही। अब आप इसे एक्सपेंड करने की गलती मत कर जाना। हमारे पास डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी थी कि हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। सही? कैसे? दोनों डिटरमिनेंट में इन दोनों रोज को तो हम सेम रखेंगे। क्या रखेंगे? आई जे के। सही? सेकेंड रो भी एज इट इज A1 A2 A3। सही? और थर्ड रो में B1 B2 B3। सही? अच्छा, दोनों रोज में हम क्या, दोनों डिटरमिनेंट में क्या करेंगे? पहली दो रोज तो सेम रखेंगे और जो सी रो टूट सकती है उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। एक पार्ट यहाँ लिख देंगे और दूसरा पार्ट यहाँ लिख देंगे। सही? तो हमने B1 B2 B3 तो यहाँ रख दिया और C1 C2 C3 इस वाले में रख दिया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? अब देखो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया A क्रॉस B के और ये A क्रॉस C के। यही हमें प्रूव करना था। सही? देखो तोड़ते कैसे हैं? दो रोज तो हम सेम लिख देते हैं दोनों डिटरमिनेंट में, तीसरी रो के दो हिस्से कर देते हैं। B1 B2 B3 तो एक तरफ चला जाएगा और C1 C2 C3 ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ आइदर A is equal to 0 और B equal to 0 then A क्रॉस B जो होता है वो 0 होता है। सही? तो आपको बताना है इस कन्वर्स ट्रू। आपको बताना है अगर कन्वर्स ट्रू है, आपको पहले चेक करके बताना है कि कन्वर्स ट्रू है और फिर हमें क्या करना है? जस्टिफाई भी करना है। अगर हम यस बोलते हैं तो भी जस्टिफाई करना है, नो बोलते हैं तो भी जस्टिफाई करके एग्जाम्पल देना है। क्लियर है? तो देखिए इन्होंने कहा अगर मान लीजिए A और B में से कोई एक 0 है तो A क्रॉस B 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? कन्वर्स ट्रू मतलब अगर A क्रॉस B 0 है तो उस केस में आइदर A 0 होगा या फिर B 0 होगा। क्लियर है? तो हम लिखेंगे कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जरूरी नहीं है कन्वर्स ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू एज it can happen if either vector A and vector B are collinear or
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। क्लियर है? देखिए ए क्रॉस बी कब जीरो हो सकता है? जब ए और बी कोलिनियर हो या फिर ए और बी पैरेलल। सही, जरूरी नहीं है अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ए और बी में से कोई एक या दोनों जीरो हो। इट कैन हैपन इफ ए जो है कोलिनियर है बी के और ए और बी क्या है पैरेलल है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, वेक्टर ए तो मैंने ले लिया 2i + 4j + 6k के, और वेक्टर बी ले लिया, इसका डबल ले लो 4i + 2j, डबल मतलब 4i + 8j + 12k की। क्लियर है? अब देखिए, अब निकालो ए क्रॉस बी। यहाँ पर i j k, फिर कोफिशिएंट ऑफ ए के i j k के कोफिशिएंट, फिर बी के। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट ना जीरो ही आएगा। क्यों? ये दोनों रोज क्या है? प्रोपोर्शनल है ना। अगर दो रोज सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तो डिटरमिनेंट क्या आता है? हमेशा जीरो आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया ना तो ए जीरो है ना ही बी जीरो है, मगर उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फिर भी जीरो आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं है ट्रू हो। अब देखिए इसके बाद है 9th क्वेश्चन। नाइन्थ में कहा इन्होंने फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसके वर्टिसेस हमें ये दे रखे हैं ए बी एंड सी। ये हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, इसका हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो देखिए इसका तो बहुत आसान फार्मूला है। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। सही, इसमें आप क्या करिए, कोई सी भी दो साइड्स के वेक्टर निकाल लीजिए। मान लीजिए हमने एक तो वेक्टर बी ए निकाल लिया और एक वेक्टर बी सी निकाल लिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ मॉडुलस ऑफ, सही, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी ए एंड बी सी। आप दो साइड्स ले लीजिए, ये दो ले लो, ये दो ले लो या ये दो ले लो, इनका वेक्टर निकाल लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालिए, उसे जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। सही। अब जैसे हमें यहाँ पे बी ए वेक्टर निकालना है तो कितना आएगा? 1 - 2 -1i 1 - 3 -2j 2 - 5 -3k। फिर बी सी 1 - 2 -1i 5 - 3 +2j 5 - 5 +0। क्लियर है? ये आ गया -1i -2j -3k -1i +2j +0। तो बच्चों ये आप खुद कर लीजिएगा। सही है। इनका हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, उसका मॉडुलस निकाल देंगे, उसे 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे एरिया आ जाएगा। एरिया क्या है? यहाँ पर ऐसे यूनिट स्क्वायर जरूर लिख देना, जो भी आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं आपको।
एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दे रखे हैं। सही। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है बच्चा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। दो साइड्स आपको दी होंगी, सही, दोनों एडजेसेंट होनी चाहिए। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, सही। और आगे क्या लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मॉडुलस निकालो, वो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है। तो ये आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में उन्होंने कहा है लेट वेक्टर्स a एंड b सच दैट मॉडुलस ऑफ a आपको दे रखा है 3, मॉडुलस ऑफ b जो है वो दे रखा है 2√2/3 और a क्रॉस b जो है वो यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, एंगल निकालना है a और b के बीच में क्या होगा। क्लियर है। वेक्टर a का मॉडुलस 3, वेक्टर b का मॉडुलस √2/3 और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी, और a क्रॉस b जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब a क्रॉस b का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल निकालना है बिटवीन a एंड b। तो देखिए b है, a क्रॉस b का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर दे रखा है, 1 के। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू साइन थीटा और इंटू n यूनिट वेक्टर। क्लियर है। ये किसके बराबर दे रखा है, 1 के। पहले हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए मॉडुलस ऑफ a कितना है, 3, मॉडुलस ऑफ b कितना है, √2/3 और ये मॉडुलस ऑफ साइन थीटा मॉडुलस ऑफ n यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, 1 के। अब ये भी 1 है, n क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b, सही। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये से चला जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 1/√2 के। तो साइन थीटा आ गया 1/√2। तो अब देखिए 1/√2 कब आता है साइन में, साइन 45 पर। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, π/4। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और उसके वर्टिसेस दे रखे ए बी सी डी, सही। ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है i प्लस 1/2j प्लस 4k और बी के है i प्लस 1/2j प्लस 4k, सी के हैं i माइनस 1/2j प्लस 4k और डी का माइनस i माइनस 1/2j प्लस 4k। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो होता है कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो एक साइड को मैंने ले ली ए बी और एक ले ली बी सी। इनका जब हम मॉडुलस निकाल दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, एरिया जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। क्लियर है। तो पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, i माइनस
आई, तो आएगा 2i, हाफ कितना आएगा 0j, और 4 माइनस 4 कितना आएगा 0k। क्लियर है? अब देखिए BC वेक्टर निकाले दो मैं, वो क्या आएगा i माइनस आई, कितना हो गया 0i, माइनस का हाफ है, ये भी माइनस का हाफ है, माइनस का 1j, और ये प्लस का 0k। अब देखिए, अब मैं निकालता हूँ AB क्रॉस BC। पहले i JK, फिर AB का कितना आएगा 2 0 0, फिर BC का 0 माइनस 1 0। क्लियर? अब इसे कर लीजिए, 0 आ गया, फिर J में भी 0 आ गया, और K आ गया, यहाँ 0i 0j माइनस 2k। क्लियर? अब इसका मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे मॉडुलस क्या आएगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर सी पार्ट।